हेलो ऑल द पोगो साइंस, वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका आने वाला अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, क्या इंसाइट्स आपको मिल सकते हैं, क्या नॉलेज आप गेन कर सकते हो इस रीडिंग में से। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी एंड विल डिस्कस अबाउट दोज कार्ड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दोज कार्ड्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग, मैं बस आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैंने मेरा ईमेल आईडी दे रखा है इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट शफल माई कार्ड्स सो दैट कोई भी पास्ट एनर्जीज हो और नेगेटिव एनर्जीज हो वो निकल जाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Cards for Virgos for the month of April. 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 And मैं जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ डेफिनेटली मैं आपको वो दिखाऊंगी एंड हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, आपको कार्ड्स भी पता चलेंगे, उनके मैसेजेस भी मैं आपको दूंगी। सो मैंने 4 कार्ड्स निकाले हुए हैं मेरे सामने। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ऑलराइट, सो सबसे पहला कार्ड आपको आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसा कार्ड है जो दिखाता है दैट यू आर कंटेंट इन योर लाइफ राइट नाउ। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए एक पॉइंट पे आप बहुत ही तकलीफ़ में थे, आप वो अचीव करना चाह रहे थे, आप वो डिज़ायर करना चाह रहे थे एंड कुछ डिस्टेंट पे आपको दिख रहे थे। बट नाउ दिस इज़ द मंथ वेयर यू कैन फाइनली फील दैट things are in your life, they are working really well, be it materialistic or peace of mind or a peaceful space, be it your home, your office, your business, आप ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हो इस मंथ। ठीक है ना। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट नाउ दैट यू आर एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, आप सबसे पहले तो इफ़ यू आर सक्सेसफुल इट मीन्स लॉट मैनी थिंग्स लाइक बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान मिल चुका है जो कुछ टाइम पहले आपके पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो नॉलेज भी नहीं था। एंड नाउ आप काफ़ी अच्छे से दूर तक चीज़ें देख पा रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग that you are actually able to gauge things from afar right now as compared to when you were at a point जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं था लाइफ में। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सेकेंड कार्ड इज़ द लवर्स। ये कार्ड ऐसा है ना कि इसमें कुछ तरीके के कन्फ्यूजन्स मुझे दिखते हैं। there could be confusion in 2 options, 2 choices or 2 directions, and the angel is right there to help you out, to support you. You just have to look within, look one layer deeper, because ये जो भी डिसीजन पे आप अटके हुए हो, it's quite a huge decision to take in your life for some people, of course not for everyone, and I feel that ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है, not just about your circumstances but people around you and how this decision can affect people, situations, सब कुछ ही आपको समझना है एंड उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है। For some people I feel that this card also tells me that आपके रिलेशनशिप में काफ़ी आप एक dual thought process में अटके हुए हो, that some things are bothering you और you are supposed to take some decisions but आप थोड़े बहुत कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो। तो ये मंथ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज़ द मून कार्ड which also says that there's a lot of unclarity in your life or in this situation, in this particular situation, जो कि आप खुद क्रिएट करो। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि आप अभी ऐसे एक इन्वायरमेंट में हो या ऐसे एक पॉइंट पे हो जहाँ पे आप दूर तक काफ़ी अच्छे से सिचुएशंस को एनालाइज कर पा रहे हो, देन आप क्यों अपने ओवर थिंकिंग से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में।
एंड ऑल्सो कुछ सिचुएशंस लाइफ में होती है जो काफ़ी ट्रिकी होती है, हम समझ नहीं पाते इनिशियली कि है क्या ये। सो वो समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके अंदर वो पैशन है, यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, यू हैव दैट स्किल, दैट टैलेंट विद इन यू कि आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ओवरकम योर कन्फ्यूजन, you have that power in you. So please put it into action, and ओवर थिंकिंग को साइड में रख के एनालिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू विद द पेज ऑफ wands. I also feel that you have that passion, you have that वो एक यंग एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर है, जिसमें आप कुछ नया करना भी चाहते हो लाइफ में। यू वांट टू टेक न्यू एक्शंस, मे बी सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ माइट कम योर वे वेर यू विल पुट योर एफर्ट्स इनटू इट। आप काफ़ी एक्साइटेड मुझे दिख रहे हो, एंड सिंस फाइनेंशियली भी यू आर क्वाइट एट अ स्टेबल स्पेस, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। बट एज आई सेड, कन्फ्यूजन को दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर रखना है, एंड अनक्लैरिटी है तो जस्ट गो वन लेयर डीपर to understand what exactly the situation is or what this issue is, to solve it. Okay, superficially आप करना चाहोगे तो it would be a disaster, so we don't want that, right? So please go ahead with it. That's all for today. I hope आप resonate करो. Even if you don't do it, that's fine, just take it with a pinch of salt, because इतने सारे लोग हैं with this sign, किसी ना किसी को कोई ना कोई रेजोनेट करेगा, कोई नहीं करेगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जो फील करते हो, आप जो कर रहे हो लाइफ में, जस्ट गो विद इट, गो विद दैट फ्लो। ओके, बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई जस्ट अगेन वुड वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैंने ईमेल आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वाई पर्सनल रीडिंग्स इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज जब स्पेसिफिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, अभी तो मैं बहुत इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है, बट व्हेन यू आस्क सम क्वेश्चन स्पेसिफिकली, तो आपको स्पेसिफिक आंसर्स ही मिलेंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू शेप योर लाइफ इन दैट वे, एंड आपको एक गाइडेंस मिलेगी। सो दैट्स द रीज़न आई सजेस्ट पीपल टू टेक पर्सनल कंसल्टेशंस, ओके, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, चिल्ड्रन, बाय।